अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम लोग कोई रेसिपी बनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम लोग करेलों को काट के पकाने के लिए, जब करेले काटते हैं तो कड़वे बन जाते हैं, जब पकाते हैं तो कुछ लोगों से, तो इनकी कड़वाहट को ख़त्म करने का ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। और इसमें शर्त है कि कड़वे करेले तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़े के करेले बनेंगे। इसके लिए हमने 1 किलो ताज़ा करेले ले लिए हैं। ताज़ा करेले इसलिए लिए हैं कि वो पुराने करेलों में फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि ये पुराने थे, ये था, वो था। बहरहाल यहाँ पर ताज़े करेले हमने ले लिए हैं। इनको हल्का सा हम लोग छिलका उतार लेते हैं। छिलका ना भी उतारें तो भी ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब इनके बीज हम निकाल लेते हैं। इसी तरह अगर भरे हुए करेले भी बनाने हों तो भी इसी अंदाज से, मतलब उनको ये दरमियान से कट नहीं लगेगा, सिर्फ एक साइड से कट लगेगा। और उनको नमक लगाने का और धोने का तरीका सेम ही होगा। अब हम इनको बारीक काट लेते हैं। इन सारे करेलों को इसी तरह से काट के फिर आपसे मिलते हैं। हमने अच्छी तरह से काट लिया, आप देख सकते हैं इस साइज़ में हमने काटा है। अगर आप मोटे भी काटें तो ये इनको आपने रेस्ट टाइम जो है वो फिर ज़्यादा देना है। यहाँ हमने इसके लिए ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच नमक। अब ये स्टेनर के ऊपर ही हम इसमें नमक फैला देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा इनको मसल देते हैं ताकि नमक इनके अंदर जज़ब हो जाए। इसके नीचे बर्तन हमने इसलिए रखा है क्योंकि नमक की वजह से करेले जो हैं वो पानी छोड़ देंगे, तो इनको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट रेस्ट देते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। करेलों को नमक लगे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे मुट्ठी में पकड़ के इनको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। ये देखें, आप पानी निकल रहा है जैसे। इस तरह से अच्छी तरह अगर आप लोग निचोड़ सकते हैं, मतलब आपके हाथों में इतनी ताकत है माशाल्लाह, तो फिर तो आप ज़रूर निचोड़ें। वरना फिर इनका एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह निचोड़ के जब हम इनको पकाएंगे तो इससे पहले धोने नहीं है। हमने शुरू में करेले इसलिए धो लिए थे क्योंकि हम इनको ना तो काटते हुए धोएंगे और ना ही हम इनको नमक लगाने के बाद धोएंगे। इस तरह जब हम इनको निचोड़ लेंगे तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्राई करने के बाद जो भी रेसिपी हमने पकानी होगी उसमें थोड़ा सा नमक कम रखेंगे क्योंकि करेलों को ऑलरेडी हमने नमक लगा लिया हुआ है। अब इसके लिए दूसरा तरीका जो बहुत आसान है वो ये है कि हमने करेलों के लिए हमने एक कपड़ा लेना है। ये हमने एक साफ़ कपड़ा ले लिया है। ये देखें, मैंने इसको 3 तह में तय कर लिया है। इसके अंदर सारे करेले डाल देंगे। ये देखें करेलों ने कितना पानी छोड़ा है और ये सारा नमक और करेलों की कड़वाहट है जो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इनको इस तरह यहाँ से बांध के तो हम इन्हें जो कपड़े ड्राई करने वाली मशीन होती है स्पिनर, उसमें डाल सकते हैं 1 मिनट के लिए। तो 3 तय कपड़ा करने का मकसद ही ये है कि इनका जो है ना वो करेले जो हैं वो हमारे साफ़ सुथरे ही रहें। अब आप पर है आप इन दोनों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। इनको इस तरह से मैं बांध के तो इनको स्पिनर में डाल दूँगी और तकरीबन 1 मिनट ही लगेगा और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सोख होके तो निकल आएंगे। इस तरह से इनको बांधूंगी और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे और फिर इनको फ्राई करके तो इनकी रेसिपी में इनको यूज़ करूँगी। मैं इनको खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। करेले हमारे स्पिन हो गए हैं, ये देखें बहुत अच्छे से खुश्क हो गए हैं और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप जैसे मर्ज़ी इनकी रेसिपी बनाएं और अब बस इनको फ्राई करें और इनको रेसिपी में इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।